अथ श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत प्रयतः पुमान् विष्णोः पद्मवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। जो मनुष्य शुद्ध चित्त होकर प्रेम पूर्वक इस पवित्र गीता शास्त्र का पाठ करता है, वह भय और शोक आदि से रहित होकर विष्णु धाम को प्राप्त कर लेता है। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति ही पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। जो मनुष्य सदा गीता का पाठ करने वाला है तथा प्राणायाम में तत्पर रहता है, उसके इस जन्म में और पूर्व जन्म में किए हुए समस्त पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृति गिधाम्भसि स्नानम संसार मल नाशनम। जल में प्रतिदिन किया हुआ स्नान मनुष्यों के केवल शारीरिक मल का नाश करता है, परंतु गीता ज्ञान रूप जल में एक बार भी किया हुआ स्नान व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के संसार मल को नष्ट करने वाला है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरय या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्युनि श्रिता। जो साक्षात कमलनाभ भगवान विष्णु के मुख कमल से प्रकट हुई हैं, उस गीता का ही भली भांति गान अर्थ सहित स्वाध्याय करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है। भारतामृत सर्वस्वम विष्णोर्वक्त्रा द्युनि श्रितम गीता गंगोतकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो महाभारत का अमृतोपम सार है तथा जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुआ है, उस गीता रूपी गंगा जल को पी लेने पर पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। संपूर्ण उपनिषदें गौ के समान हैं। गोपाल नंदन श्री कृष्ण दुहने वाले ग्वाले हैं, अर्जुन बछड़ा है तथा महान गीतामृत ही उस गौ का दुग्ध है और शुद्ध बुद्धि वाला श्रेष्ठ मनुष्य ही उसका भोक्ता है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र यो एको मंत्र अस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। अर्थात देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण का कहा हुआ गीता शास्त्र ही एकमात्र उत्तम शास्त्र है। भगवान देवकी नंदन ही एकमात्र महान देवता हैं, उनका नाम ही एकमात्र मंत्र है और उन भगवान की सेवा ही एकमात्र कर्तव्य कर्म है।